हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू डू लेसन नंबर 1, डोंट गिव अप, फ्रॉम योर बुक रेनबो ऑफ क्लास 5. And children, after reading this lesson, you will be able to recite the poem with correct rhythm, pronunciation and intonation. यानी बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने के बाद आप एक्शंस के साथ पोएम को अच्छे से गा पाएंगे और उसके मायने भी समझ पाएंगे. So let's get started. बच्चों, हम कक्षा की शुरुआत में हमेशा डिस्कस करेंगे एक थॉट ऑफ द डे. सो लेट्स सी, ये थॉट ऑफ द डे क्या होता है. बच्चों, ये एक ऐसा सुविचार है जिस पर दिन भर में जब जब आपको समय मिलेगा आप उस पर विचार करेंगे, आप सोचेंगे कि हमारी टीचर ने आज हमें क्या थॉट बताया था, क्या हम उसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं. अगर हम उसको लागू करते हैं देन इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं करते तो हम यहाँ पर आज एक नई आदत सीखेंगे. तो चलिए, लेट मी रीड द थॉट ऑफ द डे फॉर यू. मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ गोल even if the situation seems impossible. I repeat, make progress towards a goal even if the situation seems impossible. यानी बच्चों, अगर आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, कुछ ठान रखा है, कुछ सोच रखा है कि हमें ये कार्य करना है, तो बच्चों चाहे वो कार्य कितना भी मुश्किल हो, चाहे वो असंभव ही लगता हो, लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो पाएंगे. इसी पर आधारित मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक छोटी सी कहानी. And I think children, you all love to listen a story. सबको कहानी सुनना बहुत पसंद है. But children, how do you listen a story? You have to sit smartly. सबको smartly बैठना होगा. And how do you sit smartly? Fold your hands. अपने hands fold कीजिए. Back एकदम straight and look at the screen carefully. Okay, children? So here I go. It was a hot day. एक बहुत गर्मी का दिन था. A crow was very thirsty. एक कौवा बहुत प्यासा था. He flew here and there in search of water. वो पानी की खोज में इधर उधर उड़ने लगा. He saw a pot. उसने क्या देखा? एक घड़ा देखा. With very little water in it. पर उस घड़े में बहुत कम पानी था. So the crow was very clever. crow जो था वो बहुत चालाक था. उसने कुछ pebbles, कुछ किंकर ग्राउंड पर पड़े हुए देखे. What he did? He picked the pebbles, drop in the pot one by one. उस कौवे ने एक एक करके पेबल उठाया और उसको घड़े में डालता गया. उससे क्या होगा बच्चों, जब वो घड़े में डालता जाएगा तो क्या होगा? द वाटर विल राइज अप. यस, आपको देखना है कैसे? तो चलिए देखते हैं हम क्या होने वाला है. कौवे ने क्या किया? ही पुट द पेबल्स वन बाय वन इन द पॉट. उसने कितनी कोशिश करी, कितनी बार उसने मेहनत करी होगी, और एक एक पेबल वो डालता गया. और क्या हुआ? ये देखिए, वाटर रोज अप. पानी जो है वो ऊपर आ गया. The crow drank it and flew away happily. तो उसने वो पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया. तो बच्चों, अगर ये क्रो जो है वो इतनी मेहनत ना करता, इतनी कोशिश ना करता, तो क्या होता? He would have died out of thirst. वो प्यास से मर ही जाता है ना बच्चों. तो आपने देखा कि मेहनत करने से, कोशिश करने से किसी भी कार्य को आसान बनाया जा सकता है, हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. तो आइए बच्चों, अब इस गर्मी के मौसम से मैं आपको ले चलती हूँ स्नोई माउंटेन्स में, बर्फ के पहाड़ों में. अब आपको सबको बहुत ठंड लगने वाली है. लुक एट द स्नोई माउंटेन्स. बर्फ के पहाड़ देखिए. ओके चिल्ड्रन, कैन यू सी द पिक्चर? आप पिक्चर देख सकते हैं. कैन यू गेस व्हाट आर द थ्री फ्रेंड्स ट्राइंग टू डू? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये तीनों दोस्त क्या करना चाह रहे हैं?
वेरी गुड, दे वॉन्ट टू क्लाइम द माउंटेन, वो माउंटेन यानी पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं, उसकी चोटी पर पहुंचना चाहते हैं, टॉप ऑफ द माउंटेन। विल दे बी एबल टू रीच द टॉप, क्या ये बच्चे टॉप पर पहुंच पाएंगे? क्यों नहीं, अगर ये बार बार कोशिश करते रहेंगे, मेहनत करेंगे तो अवश्य ही टॉप ऑफ द माउंटेन पर पहुंच जाएंगे। सो चिल्ड्रन, कम ऑन, लेट्स चीयर देम, आइए हम इनका हौसला बढ़ाते हैं। सो चिल्ड्रन, हियर इज द पोएम डोंट गिव अप। ये आपकी बुक में पेज नंबर 11 पर आपकी पोएम है डोंट गिव अप। बच्चों, पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको सिंग करके दिखाऊंगी और फिर हम दोनों आपस में सिंग करेंगे, हम सब एक साथ मिलकर सिंग करेंगे। तो आइए पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ, इसके मायने समझाती हूँ। बच्चों, ये जो पोएम है डोंट गिव अप, ये लिखी है एनोनिमस ने, राइट? जैसे हमारी स्टोरीज होती हैं, बुक्स होती हैं, कहानियां होती हैं ना, उनको कौन लिखता है? उनको लिखते हैं ऑथर, ठीक है? इन द सेम वे जो हमारी पोएम्स होती हैं उनको लिखते हैं पोएट, और जो इसकी पोएट है, इसकी रचयिता है, उनका नाम है एनोनिमस एंड शी इज अ लेडी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि वो अपनी पोएम के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। आइए पढ़ते हैं एक साथ। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, इफ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप लगातार मेहनत करते रहते हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, एंड नेवर स्टॉप, और बीच में हिम्मत नहीं छोड़ते, रुकते नहीं हैं, यू कैन कीप ऑन गोइंग, तो इस तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यू कैन मेक इट टू द टॉप, और इस तरह आप किसी भी मुश्किल कार्य को आसान बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। फर्स्ट स्टेंजा समझ में आया? पोएट आपको क्या बता रही है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए कम टू द नेक्स्ट स्टेंजा। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स क्या होते हैं? पहाड़। तो क्या यहाँ पर इसका मतलब होगा बच्चों लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, मतलब क्या कि लाइफ में पहाड़ होते हैं, ऐसा होता है? नहीं, यहाँ बच्चों लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन का मतलब है कि हमारा जो जीवन है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, छोटी मोटी मुसीबतों से भरा हुआ है। किसी की भी लाइफ बच्चों आसान नहीं होती है ना? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सभी की लाइफ में होती है। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ मुसीबतें छोटी और कुछ बड़ी बड़ी भी होती हैं। बट इफ यू डोंट गिव अप, लेकिन आप मुसीबत के समय में अगर अपना धैर्य ना खोएं, हिम्मत से काम लें, यू कैन ओवरकम देम ऑल, आप उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट स्टेंजा। इसमें 3 ही स्टेंजाज हैं हमारी पोएम में। लेट्स सी। सो कीप ऑन गोइंग, इसलिए लगातार कोशिश करते रहिए। ट्राई नॉट टू स्टॉप, कोशिश करिए कि आप रुके नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहें। When you keep on going, अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं, you can make it to the top, आप अवश्य ही सफल होंगे। So children, आपको मीनिंग समझ में आया? इसी तरीके से बच्चों आपको कोई भी मुसीबत आ जाए, अपने मम्मी पापा का साथ देना है और हिम्मत नहीं हारनी, धैर्य से काम लेना है, तो अवश्य ही आप सफल होंगे। आइए, इट्स टाइम फॉर अस टू सिंग द पोएम। पहले मैं आपको सिंग करके सुनाती हूँ, आप मेरी तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे, मुझे सुनेंगे मैं कैसे गा रही हूँ, एक्शंस भी देखेंगे और फिर आप उसको मेरे साथ दोहराएंगे। ओके, सो फर्स्ट आई विल सिंग फॉर यू चिल्ड्रन। इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, you can keep on going, you can make it to the top, you can keep on going, you can make it to the top. Life is full of mountains, life is full of mountains, some are big and some are small, some are big and some are small. But if you don't give up, but if you don't give up, you can overcome them all, you can overcome them all. Now come to the last stanza children. So keep on going, try not to stop. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. When you keep on going, you can make it to the top.
So did you understood the poem, children? अब आपकी बारी है मेरे साथ मिलकर गाने की. तो चलिए आप सब अपना फ्लोर पे रेडी हो जाइए. एक्शंस के साथ, पूरी एक्टिवनेस के साथ हम ये पोएम गाएंगे दोबारा से. Okay, children? So let's get started. Come on, children. If you keep on going and never stop, if you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. You can keep on going, you can make it to the top. Good. Come to the next stanza. Life is full of mountains. Life is full of mountains. Some are big and some are small. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. You can overcome them all. Good. Come to the last stanza. So keep on going, try not to stop. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. When you keep on going, you can make it to the top. Excellent बच्चों. इसी तरह आप बार बार दोहराते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए और देखिए आपको पोएम कितनी आसानी से लर्न हो जाएगी. और जब भी घबराहट हो, कोई मुसीबत आए, तो इस पोएम को याद करना, इसको बार बार दोहराना, इससे आपका हौसला जरूर बढ़ेगा. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू वर्ड मीनिंग. ओके, वी विल डिस्कस सम वर्ड मीनिंग्स. कीप ऑन. कीप ऑन का मतलब क्या है बच्चों? जारी रखना, अपने प्रयास को जारी रखना. फुल ऑफ माउंटेन्स. फुल ऑफ माउंटेन्स मतलब मैंने आपको समझाया था, लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन्स, यानी कठिनाइयों से भरी हुई है. गिव अप. गिव अप मतलब प्रयास छोड़ना, कोशिश करना छोड़ देना. ओवरकम. ओवरकम यानी उस पर विजय प्राप्त करना, सफल होना. मेक इट. मेक इट मतलब अपने कार्य को पूरा करना. गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड. So now it's time for you to revise. Okay. Now you have understood the poem. Can I ask you some questions? क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ? क्योंकि अब तो पोएम बड़े अच्छे से समझ में आ गई. So you are going to give the answers. Fine. So first question for you children. Where are the children going? बच्चे कहाँ जा रहे हैं? कौन बताएगा मुझे? जल्दी से बताइए, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? Yes, very good. They are going to the top of the mountain. Good. Children are going to the top of the mountain. Second question for you children. What does the word mountain mean in the poem? यहाँ poem में mountain का क्या मतलब है? कौन बताने वाला है? अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें. Yes, yes, yes. Very good children. Mountain मतलब difficulties. Good. The word mountain in the poem means difficulties. हमारी जो life है, it is full of mountains, means it is full of difficulties. Good. Question number 3. Complete the lines. अब यहाँ बच्चों आपको line complete करनी है. पहले देखते हैं. Some are big and इसके आगे क्या आएगा? एक बार मैं आपको गा के बताऊं. Life is full of mountains. Life is full of mountains. Some are big and good. Some are small. Very good children. Well done. Now complete the next line. You can make it. क्या आएगा इसमें? If you keep on going, you can make it to the top. Very nice. Very good. Okay children, the last question for you. What do you learn from this poem? आपने इस poem से क्या सीखा बच्चों? क्या सीखा हमने? कि we should not stop trying. We should work hard. है ना? किसी भी काम को try करे बिना, कोशिश करे बिना हमें छोड़ना नहीं चाहिए. Let's see. We learn that we should not give up any task easily without trying. बिना कोशिश करे, बिना मेहनत करे, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है. Good. Okay children, now we are going to do rhyming words. अब what are these rhyming words? आपने कभी सोचा है बच्चों कि आपको पोएम इतनी जल्दी क्यों याद हो जाती है ना? पोएम कितना आसान होता है ना याद करना, कितनी जल्दी से याद हो जाती है. ऐसा क्यों? Why children? Because it has rhyming words. क्योंकि उसमें क्या होते हैं? Rhyming words होते हैं. Now what are these rhyming words? बच्चों जैसे
आपको मैं बताती हूँ 2 वर्ड्स हम देखें जिसमें सेम एंडिंग साउंड हो. Like I will show you with example children. Look at it. What is this children? ये क्या है? What is this? Tell me. Who will tell me? Yes. Very good. This is a hat. What is the spelling of hat? H-A-T. Hat. Good. Speak it. Hat. Hat. कैसी आवाज आ रही है एंड में? Hat. At. है ना? बोल के देखिए आप एक बार. Hat. लास्ट में कैसी आवाज आ रही है? At. Good. I will show you one more example. अब बताइए, what is this? What is this? This is a cat. Very good. And what is the spelling of cat? C-A-T. Cat. Cat को बोल के देखिए. Cat. कैसी एंडिंग साउंड आ रही है इसमें? At. है ना? अब इन दोनों को जरा साथ बोल के देखिए. Hat. Cat. Hat. Cat. दोनों में कैसी साउंड आ रही है? At. लास्ट में हमें at की आवाज सुनाई दे रही है और इनके लास्ट के 2 लेटर्स भी सेम हैं. H-A-T. Hat. C-A-T. Cat. तो दोनों के जो लास्ट के 2 लेटर्स हैं वो भी सेम हैं. So hat and cat are rhyming words. तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनकी एंडिंग सेम होनी चाहिए और उनके दोनों लास्ट जो लेटर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए. सो लेट्स डू एन एक्टिविटी चिल्ड्रन. यहाँ पर आपको बोर्ड पर दिख रहा है कुछ मैंने ब्लैक कलर से कुछ वर्ड्स लिखे हैं. यू कैन सी इट. और बटरफ्लाई के अंदर भी कुछ वर्ड्स लिखे हैं. जो ब्लैक कलर में वर्ड लिखे हैं मैं आपको वो बोलूंगी. मैं एक एक वर्ड करके आपसे पूछूंगी और आपको उसका राइमिंग वर्ड बटरफ्लाई के अंदर ढूंढना है. सो आर यू रेडी चिल्ड्रन? ओके. राइमिंग वर्ड कैसे ढूंढने वाले हो आप? हाँ जी, बिल्कुल. लास्ट के 2 लेटर्स देखेंगे और जब उन दोनों को साथ बोल के देखें तो सेम साउंड आए. लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन. फर्स्ट वर्ड इज स्टॉप. कैन यू फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ स्टॉप बट इन द बटरफ्लाई? बटरफ्लाई से ढूंढ सकते हैं आप कहां पर छुपा है वो वर्ड जिसकी एंडिंग में क्या है? ऑप. एंडिंग साउंड हो ऑप और लास्ट के 2 लेटर्स हो ओ पी. वेरी गुड. इट इज टॉप. तो एक बार बोल के देखते हैं. स्टॉप, टॉप. सेम साउंड. स्टॉप, टॉप. वेरी गुड. लुक एट द नेक्स्ट वर्ड चिल्ड्रन. स्मॉल. स्मॉल. कैसी एंडिंग साउंड आ रही है? ऑल. ऑल. है ना? और लास्ट के वर्ड्स क्या, लास्ट के लेटर्स क्या है? डबल एल. है ना? सो कैन यू फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ स्मॉल इन द बटरफ्लाई? Can you find children? Yes, very good. It's fall. Small, fall. Speak with me. Small, fall. Very good. Next word is going. Going. I-N-G. Ing. Ing की आवाज आ रही है. Can you find the rhyming word? Very good. Going, sewing. Going, sewing. Good. Give. Now find the rhyming word of give. Give. If. लास्ट में कैसी आवाज आ रही है? If. तो ऐसे ही VE एंडिंग लेटर्स किसमें है? गुड. गिव, लिव. गिव, लिव. वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कीप. व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? कीप. एंड व्हाट इज द एंडिंग साउंड? कैसी आवाज आ रही है हमारी कीप में? ईप. वेरी गुड. कैन यू फाइंड द राइमिंग वर्ड फॉर कीप? गुड. कीप, वीप. कीप, वीप. दोनों में ईप की एंडिंग साउंड आ रही है और लास्ट में कौन से 2 लेटर्स हैं? ई पी. ईप. गुड. नाउ द लास्ट वन. अप. अप. कैन यू फाइंड द राइमिंग वर्ड ऑफ अप? वेरी गुड चिल्ड्रन. इट्स कप. अप, कप. Good. So you learn children what are rhyming words? Very nice. Now here's another activity for you. अब तो आपको poem याद हो गई है. There are 4 sentences. आपको यहाँ पर 4 sentences दिख रहे हैं. उनके आगे numbers लिखे हैं 1, 2, 3, 4. Okay? I will read these sentences for you. और आपको बताना है कि क्या ये rhyme में जो अभी poem हमने पढ़ी है उसमें क्या इसी order में थे या कुछ ऊपर नीचे हो गए हैं. तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ. You can make it to the top. You can keep on going. If you keep on going and never stop. तो क्या ये बिल्कुल सही ऑर्डर में है?
जल्दी से आप इनके नंबर्स को ऑर्डर में लगाइए, पहले कौन सा नंबर आएगा, उसके बाद कौन सा, फिर कौन सा और लास्ट में कौन सा। तो आप इनको नंबर्स को ऑर्डर में लगाइए, तब तक मैं आपके लिए ये स्टैंजा गा देती हूँ। If you keep on going and never stop, if you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. So, have you written, children? Very good. The order is 3, 4, 2, 1. And the correct stanza is this. Good, children. Very well done. Let's come on, sing with me. If you keep on going and never stop, if you keep on going and never stop, you can keep on going, you can make it to the top. You can keep on going, you can make it to the top. Excellent, children. Very good. Now come to some actions and their opposites. I am going to read some actions and tell you about their opposites. First picture में आप बच्चों देखिए, whenever we turn on a tap, we should always turn it off when not in use. जब भी हम टैप को खोलते हैं उसको हम कहते हैं turn on, और उसका opposite क्या है? जब हम नल खोलते हैं, जब यूज में नहीं है तो उसको क्या करना पड़ता है? बंद करना होता है। तो turn on, turn off. Speak with me. Turn on, turn off. Come to the next picture. Switch on, switch off. Whenever you switch on a bulb, you should always switch it off when not in use. जब भी आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाते हैं, चाहे वो फैन हो, ट्यूबलाइट हो, बल्ब हो, तो आपको क्या करना है? उसको स्विच ऑन करना है, राइट? एंड व्हेन यू लीव द रूम, जब आप बाहर जाते हैं, आपके यूज में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, देन यू स्विच ऑफ। तब आप क्या करेंगे? स्विच ऑफ। सो स्पीक विद मी। स्विच ऑन, स्विच ऑफ। वेरी गुड। नेक्स्ट वन, put on, put out. When there is no light, you put on the candle. आप कैंडल जलाते हैं, and when the light comes, you put out the candle. So put on, put out. Good. Come to the last picture, children. Put on and take off. Put on, take off. When you go to school, you put on your uniform. जब आप स्कूल जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहनते हैं, and when you come back home, you take off your uniform. जब आप घर आते हैं तो अपनी ड्रेस उतार कर उसको अगले दिन के लिए संभाल कर रख देते हैं. So put on, take off. Put on, take off. Very good, children. So you understood. ये जो एक्शन वर्ड्स हैं, जब हमें ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं, whenever you are going to perform these actions, तो हमेशा इनका अपोजिट भी आपको करना है. टर्न ऑन, टर्न ऑफ. टैप को टर्न ऑन करेंगे तो टैप को टर्न ऑफ भी करना है. स्विच ऑन, स्विच ऑफ. अगर आपको स्विच ऑन करनी है इलेक्ट्रिसिटी तो उसको स्विच ऑफ भी करना है when you leave the room. पुट ऑन, पुट आउट. जब आपको कैंडल पुट ऑन करनी है, कैंडल लाइट करनी है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं है घर में तो आप कैंडल जलाते हैं. when you put on, you should always put it off, put it out when not in use. And the last one is put on and take off. When you go to school, you put on your uniform, and when you come back to home, you should take it off. So put on, take off. Good. Now children, there are 6 pictures on the screen. यहाँ पर 6 pictures दी हुई हैं, तो क्या आप मुझे इनके नाम बता सकते हैं? One by one आप मुझे इनके names बताइए. Look at the first picture. Can you name it? What is the name of this? Yes, it is a dog. Good. Second picture, second number पे क्या दिया हुआ है? ताज महल. Very good. Third picture पे teacher. Very nice. Fourth picture पे what is this? Car. Good. You all are very smart. Now fifth picture पे क्या है बच्चों? This is a school. Very good. And the last picture, sixth picture पे क्या बना हुआ है? It's a girl. So children, you see, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है ना? हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है. हम ऐसा तो नहीं कह सकते मुझे वो दे दो. क्या दे दो? मुझे पेन दे दो. मुझे वहां जाना है. कहाँ जाना है? मुझे स्कूल जाना है. तो हम उसके नेम से उसको बताते हैं कि हमें क्या करना है, राइट? सो एवरीथिंग अराउंड अस हैज अ नेम.
जितनी भी चीजें हैं हमारे पास सबका कुछ ना कुछ नेम होता है। जैसे ये क्या है, व्हाट इज दिस, इसको मैं क्या कहूंगी, इसको कहूंगी मैं दिस इज अ पॉट, इसका एक नाम है। ओके, इफ आई शो यू दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैट, इसका भी एक नाम है। इफ आई शो यू दिस, दिस इज अ हैट। तो हर चीज का एक नाम होता है एंड दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स। व्हाट आर दीज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड नाउन्स। और नाउन को बच्चों हम 4 चीजों में डिस्क्राइब करते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। यह आपको याद रखना होगा। जितनी भी चीजें हैं उनको हमें 4 में डिवाइड करना है। स्पीक विद मी। पर्सन, पर्सन यानी किसी व्यक्ति का नाम। प्लेस, प्लेस यानी किसी जगह का नाम। एनिमल, किसी जानवर का नाम। थिंग, किसी चीज का नाम, किसी वस्तु का नाम। तो आप यहां देख सकते हैं इस पिक्चर में भी जो भी आपने नेम्स बताए हैं वो सब इन कैटेगरीज में आते हैं। एक एक करके जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने मुझे बताया डॉग। डॉग कहाँ आएगा, डॉग इज अ एनिमल, गुड। ताजमहल, ताजमहल इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक जगह है। टीचर, टीचर इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ये किसी व्यक्ति का नाम है, गुड। कार, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक चीज है, तो इट इज अ थिंग। कार किस में आएगी, इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, गुड। स्कूल, स्कूल एक जगह है, इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ओके। एंड द लास्ट वन, गर्ल, गर्ल इज अगेन द नेम ऑफ अ पर्सन। तो आपने देखा बच्चों, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, वो 4 चीजों में डिवाइडेड हैं, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो यू हैव टू रिवाइज। फटाफट मेरे साथ एक बारी बोलिए, पर्सन, जल्दी बोलिए, पर्सन, गुड। प्लेस, प्लेस, एनिमल, एनिमल एंड थिंग. So there are 4 things: person, place, animal, thing. Good. Now let's move on to our activity. आपको noun समझ में आ गया कि noun क्या है? It is the name of a person, place, animal or thing. Now there are certain sentences on the screen. बहुत simple sentences हैं यहाँ पर. मैं sentence आपके लिए पढ़ूंगी और आपको मुझे इसमें बताना है कि noun कौन सा है. आपको हर सेंटेंस में बताना होगा. हर सेंटेंस में एक नाउन भी हो सकता है, एक से ज्यादा नाउन भी हो सकते हैं. तो आपको बताना है कि उसमें कौन सा नाउन है और वो कौन सी कैटेगरी में जाता है. पहले आप नाउन को पहचानेंगे और फिर उसको सही जगह पर भेजेंगे. वेदर इट इज अ पर्सन, इट्स अ प्लेस, इट्स एन एनिमल और इट्स अ थिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड चिल्ड्रन. फर्स्ट सेंटेंस, इट इज हिज डॉग. आई रिपीट, इट इज हिज डॉग. इसमें क्या है नाउन? इज देयर अ नेम ऑफ अ पर्सन? क्या इस सेंटेंस में किसी पर्सन का नाम है? नो. एनिमल का नेम है? यस, वेरी गुड, डॉग. सो डॉग इज द नेम ऑफ अ एनिमल. कम टू द नेक्स्ट वन. ही इज अ डॉक्टर. इसमें क्या है नाउन? यस, वेरी गुड, डॉक्टर. एंड डॉक्टर इज द नेम ऑफ अ पर्सन. गुड. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मुंबई इज अ बिग सिटी. मुंबई इज अ बिग सिटी. इसमें 2 नाउन हो सकते हैं. कौन कौन से? ओह, वेरी गुड. मुंबई एंड सिटी, दे आर द नेम ऑफ अ प्लेस. एक्सीलेंट चिल्ड्रन, वेरी गुड. नेक्स्ट सेंटेंस, राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल. क्या इसमें किसी व्यक्ति का नाम है? यस, राहुल, वेरी गुड. और इसमें किसका नाम है? और किसी एनिमल का नाम है? नो. किसी प्लेस का नाम है? नो. किसी थिंग का नाम है? Yes, football. Very good. Now come to the last sentence, children. My teacher gave me this book. मेरी टीचर ने मुझे ये बुक दी. Again, my teacher gave me this book. So children, can you find out the nouns in this? क्या इसमें किसी person का name है? Yes, teacher. Teacher is the name of a person. And Can you find the another noun? और कोई नाउन दिख रहा है इसमें? क्या इसमें कोई एनिमल का नाम दिया हुआ है? नो. प्लेस का नाम है? नो. थिंग का नाम है? यस, वेरी गुड, इट्स बुक. बुक इज द नेम ऑफ अ थिंग. सो चिल्ड्रन, you understood what is noun? Good. Now children, it's time for you to do some homework. अब आप homework में क्या करेंगे? You will write 2 situations where you feel like giving up. आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई होगी, कुछ ऐसी सिचुएशन आई होगी जहां आपको लगा होगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता. तो ऐसी 2 situations के बारे में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. And children, the next thing is
यू विल मेक अ नाउन टाउन. आप एक नाउन टाउन बनाएंगे, नाउन का शहर बनाएंगे. कुछ ओल्ड पिक्चर्स आप मैगजीन्स में से, न्यूज़पेपर में से ले सकते हैं और इस तरीके का अपना एक नाउन टाउन बना सकते हैं. नाउन में आपके पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग सभी आएंगे. तो आप भी अपना नाउन टाउन बनाइए जैसे मैंने बनाया है. ओके. एंड चिल्ड्रन, what do we learn? So today we learned how to recite the poem. हमने poem सीखी. We learned to recite the poem with actions. हमने actions के साथ सीखा और हमने सीखा that we should not stop trying. We should not stop trying. We should keep on going in our life. And children, we learned about the rhyming words. हमने rhyming words सीखे. rhyming words कौन से होते हैं? जिनके similar sound होता है और end के 2 letters भी same होते हैं. Identifying nouns, हमने nouns सीखे. And we did actions and their opposites. So children, hope you enjoyed today's class. We will meet